आपका विश्वास का जीवन कैसा होगा ये इस बात पे निर्भर करता है कि आपकी नींवें कितनी मजबूत हैं. How your faith journey will be, how your faith walk will be, depends totally on how strong your foundations are. ओके हम लोग जब घर बनाते हैं हम ज्यादा ध्यान किस पे देते हैं? When we build our Interiors houses, what do we pay attention on? On the interiors. हाँ, सोफा ऐसा कलर का होना The चाहिए, sofa should look like this. पेंट ऐसा होना चाहिए. The paint should be like that. मगर अगर एक अच्छे आर्किटेक्ट को आपने बुलाया, But वो if you- जानता है सोफा तो ठीक है मगर सोफा का भार उठाएगा आपका But घर. if you consult a good architect, he will say the sofa is good, but can it take your weight? यानी जो हम इंटीरियर में क्या आता है, जो दिखता है, हाँ, बिल्डिंग बाहर से हमारा घर कैसा दिख रहा है, फसाड कैसा है, बाहर से कैसा दिख रहा है, वो दिखता है. मगर जो दिखता है वो उसके ऊपर टिका है जो नहीं दिखता. So the interior and the exterior will only talk about what it looks like, what you can feel or you can see when you look at a building. But what is external depends totally on what is internal, which is not visible. सो मेजॉरिटी लोग उस पर ध्यान लगाते हैं जो दिखता है, परमेश्वर उस पर ध्यान लगाता है जो नहीं दिखता. Majority people are paying attention on what is visible, but God is looking at, He is concerned about that which is not visible. और अगर जो नहीं दिखता यानी कि नींवें अगर उस पे आपने ध्यान लगाया तो जो दिखता है सुंदर वो अडिग रहेगा, उसको कोई गिरा नहीं पाएगा. And if you focus on that which is internal, which is not visible, what you can see will also stay stable, it will not fall. मेरा दिल टूटता है जब मैं इतने सारे मसीहों से मिलता हूं जब एक गलत भविष्यवाणी के वचन ने उनकी पूरी जिंदगी को नाश कर दिया. My heart breaks when I met so many believers and because of one wrong prophecy their entire life was just destroyed. मगर जिस रीति से उन्होंने उस वचन को पकड़ा भविष्यवाणी के, अगर वो परमेश्वर के वचन को पकड़ लेते जो अविनाशी है तो फ्रूट कुछ और होता. But if they took hold of the word of God the way they took hold of a prophetic word, then their life would have been very different. ओके सो लगाओ Hebrews 4:12, इब्रानी 4:12. मैं आपको आज कुछ दिखाना चाहता हूं. बोलो, मैं एक आत्मा हूं, मेरे पास प्राण है और मैं एक शरीर में रहता हूं. आप जो हो ना, जो आप हो, आपका स्वभाव, आपका व्यक्तित्व, आपका चरित्र, आपका उठना बैठना, आपका बर्ताव, वो सब आपका सोल है, आपका शरीर नहीं है, सोल है. Your nature, your personality, your behavior, all of that is your soul. अगर आज की भाषा में कहूं तो सॉफ्टवेयर है आपका. Or in today's language, your software. वो सॉफ्टवेयर है आपका. बॉडी आपका हार्डवेयर है. Body is your hardware. ओके सो आप जो हो, आपकी पर्सनैलिटी, वो आपका शरीर नहीं है. शरीर के अंदर जो सॉफ्टवेयर रन कर रहा है वो वैसा है. तो आपका सोल जो है ना, प्राण, जिसको हम प्राण बोलते हैं, उस प्राण में आपका व्यक्तित्व, आपका जो अच्छा लगता है नहीं लगता, आपका चरित्र, वो सब कुछ आपके प्राण में है. So in your body is your soul, which is the software behind your personality, your likes, dislikes, behavior, everything. और आपकी आत्मा का तो उद्धार हो चुका है जब आपने मसीह को ग्रहण किया, मगर आपके प्राण का उद्धार नहीं हुआ अभी भी. And your spirit was saved when you received Christ, but your soul has not yet been saved. इसीलिए जो नए मसीह एकदम नए आते हैं और वचन अंदर नहीं है, वो सुनते हैं परमेश्वर से जो वो सुनना चाहते हैं. So that is why new believers, when they come to the Lord, they only hear from God what they want to hear from God. क्योंकि परमेश्वर शरीर से आपके बात नहीं करता, Because- परमेश्वर आपकी प्राण से बात नहीं करता. परमेश्वर किससे बात करता है? आपकी आत्मा से, क्योंकि वो एक आत्मा है. Because God does not speak to your body, not to your soul, but to your spirit, because God is a spirit. अब हर एक मनुष्य का जो प्राण और आत्मा है ना, वो ऐसा है, इंटरट्वाइंड है, एक डोरी की तरह एक हो रखा है. Now the soul and the spirit of people is intertwined, it's one. तो इसीलिए जब अंदर से उनको वो लगता है तो उनको नहीं पता मैं बोल रहा हूं या परमेश्वर बोल रहा है. Which is why when they feel something from within, they do not know whether it's me or God. अभी मेरे को आत्मा में आ रहा है, मैं आपको बताऊं वो चीज. फ्लीस नहीं लगानी है आप में नए नियम में. क्या नहीं लगानी? फ्लीस नहीं लगानी है. Don't put fleeces in the New Testament, in the New Covenant. क्या आपने
पढ़ दिया, गिदोन ने फ्लीस लगाई। फ्लीस लगाने का मतलब पता है क्या होता है? परमेश्वर अगर ये हो जाए तो मैं मान लूंगा ये तेरी इच्छा है, और अगर ये ना हो तो ये तेरी इच्छा नहीं है। बहुत बड़ी गलतियों में पड़ोगे अगर ऐसा करोगे नए नियम में तो। Fleece is like Gideon did. God, if it is your will, give me a sign like this. If it's not your will, give me a sign like that. You'll go into major errors if you do this in the new covenant. ओ प्रभु, अगर वो तेरी तरफ से है तो आज हरा सूट पहन के आए वो। Oh Lord, if she is from you, let her wear a green suit today. और फिर वो आके बोलता है पास्टर जी वो हरा सूट पहन के आई। And then he says, Pastor, she was wearing a green suit. वो मिलने क्यों आ रहा है शादी के बाद? क्योंकि पीट रही है वो हरा सूट वाला ही उसको। Why is he coming to meet after the marriage? Because now the green suit woman is तो beating him प्रभु ने up. मेरे साथ ऐसा क्यों किया? Why did God do this to me? मैंने कंडीशन लगाई तूने। I said, you put the condition. क्या प्रभु ने बोला हरे सूट की जो लड़की आएगी उससे तू शादी करना? तूने बोला अगर वो हरा सूट पहन के आएगी तो मैं मान लूंगा मेरी बीवी। Did God tell you that marry the woman who's in the green suit? No, you said let her come in the green suit and I'll marry her. Putting fleeces is unbiblical in the new covenant. Fleeces लगाना unbiblical है नई वाचा में, ये शर्तें लगाना। कई लोग खुश नहीं है अभी। Some people are not happy right now. सबको शॉर्टकट चाहिए ना। Everybody wants a shortcut. कौन बैठे अपने प्रार्थना के कमरे में और परमेश्वर से सच में पूछे कि प्रभु तू क्या चाहता है? तो मैं बोल देता हूँ। Who wants to sit down in the prayer closet and genuinely ask God? So let me just put. प्रभु अगर तेरी तरफ से है तो दरवाजे खोल दे, अगर तेरी तरफ से नहीं है तो दरवाजे बंद कर दे। Oh God, if it is from you, open the door. If it is not from you, close the door. अरे द्वारपाल है वो। Is he a doorman? बैठो उसकी उपस्थिति में। Sit in his presence. अगर कोई शादी जैसा डिसीजन हरा नीला पीला में कर ली शादी, If you took such an important decision like marriage with these fleeces, और फिर मुंह लेके आ रहे हरा नीला पीला, and then come with your face with the same colors you put fleeces on. पड़ोसी को बोलो फ्लीस नहीं लगाना। Tell your neighbor, don't put fleeces. अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि अगर फ्लीस नहीं लगाना तो हम क्या करें? Then the question comes, if we don't put fleeces, what do we do? इसलिए नहीं लगाना। गिदोन ने क्यों लगाई पुराने नियम में? आपको क्यों नहीं लगानी? गिदोन ने इससे लगाई कि उसे सहायक पवित्र आत्मा नहीं दिया गया था। आपको नए नियम में एक शिक्षक, एक सहायक, एक मार्गदर्शक दिया गया है। Why did Gideon put a fleece and you should not in the new covenant? Is because he was not given a helper, but you have been given a helper, a guide, a comforter in the new covenant, the Holy Spirit. Okay? Many people have destroyed their life with a fleece. बहुत से लोगों ने जिंदगी नाश कर ली है फ्लीस के चक्कर में। Okay? चलिए वापस आते हैं। Let's come back. तो क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और मैंने आपको पिछले संडे भी बताया था दो धारी तलवार से चोखा क्या होता है? सर्जरी का चाकू। हाँ, मैंने आपको बताया था डॉक्टर ऐसे नहीं काटता शरीर को, वो छूता है केवल और स्किन कटती जाती है। A surgery knife is sharper than a two-edged sword. The doctor just touches the skin and it cuts open. मगर सर्जरी नाइफ की भी एक लिमिट है, वो बहुत अंदर नहीं जा सकता। मगर वचन कह रहा है कि जो वचन है ना, देखो क्या करता है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदा को अलग करता है। क्या करता है वचन? आपकी प्राण और आत्मा को क्या करता है? अलग करता है। अब मैं आपको एक बना के दिखाता हूं, मेरी ड्राइंग तो इतनी अच्छी नहीं है बट फिर भी। But what the word does is it separates your soul and your spirit, even the joints and the marrow. आप समझ लो, ठीक है? अच्छा, एक दूसरा कलर कर देते हैं कि आप समझो। ये आपकी आत्मा है, यीशु के लहू से धुली हुई, एकदम परफेक्ट, ठीक है? ये सफेद आपका प्राण है, और ये दोनों एक है। तो जब आवाज यहां से जब आता है ना, तो आपको पता नहीं चलता कि ये मेरी आत्मा से आया है या ये मेरे प्राण से आया है। मगर परमेश्वर का वचन कह रहा है, When a voice comes, you're not able to discern whether it's from my spirit or the soul. But परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर का जो वचन है ना, वो दो धारी तलवार की तरह है, जो इसके बीच में जाकर इसको अलग कर देता है। The word of God, like a two-edged sword, goes in and separates the two. यानी जैसा वचन आपके अंदर चला जाता है,
आत्मा और प्राण अलग अलग होता जाता है। So as the word of God goes deep in you, the soul and the spirit are separated. और तब जब पवित्र आत्मा आपकी आत्मा को गवाही देता है, आपको इंस्टेंटली पता चलता है ये पवित्र परमेश्वर से आ रहा है, ये मेरे मन की आवाज है, ये परमेश्वर की आवाज है। कैसे आप अब डिफरेंशिएट कर पा रहे हो? क्योंकि अब वचन आपके अंदर है। Then when you hear a voice, you are easily able to differentiate this is from God and this is from my soul, because now the word is in you. कोई आपके सामने रशियन बोले, If somebody speaks Russian, समझ in में front of आएगी? you, will you understand? समझ में आएगी? नहीं। वो कुछ बोले, अब बोले हाँ कुछ बोल रहा था, वो छोले भटूरे। You will say, I was saying something. वो बोले छोले छोले कुछ अपने वर्ड में, आपको लगेगा छोले, वो आपके छोले बोल रहे हैं। तो ऐसे ही परमेश्वर बोल रहा है, मगर आप उसको वो इंटरप्रेट कर रहे हो जो आपको पता है। अब ध्यान सुनो। Similarly, God is saying something else, but you interpret it as what you know or you understand. ऐसे एक अंग्रेज आया, आप उसे हिंदी में बोल रहे हो, उसको हिंदी कुछ समझ में नहीं आ रही। If a foreigner comes, you're speaking in Hindi, he doesn't understand Hindi. आप बोल रहे हो, वो सुन के समझ ही नहीं रहा क्योंकि उसे हिंदी नहीं आती। मगर जब हिंदी की टेक्स्ट में जाएगा और पढ़ेगा ओ आ क ख ग घ, जब जो लिखा हुआ है वो अंदर जाने लग जाएगा तो सुनना समझ में आने लग जाएगा। But when this person will go into the script of Hindi and start to learn Hindi, when the text goes in him, what is written goes in him, he will start to understand what is being spoken. कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? लिखित वचन जो है आपको एबिलिटी देता है सुनने की परमेश्वर से। अगर वचन अंदर नहीं तो कुछ भी अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर लोगे। The written word gives you the ability to hear. If the word is not in you, you will interpret whatever you want to do. आप एक दर्शन हो सकता है, जेन्युइन दर्शन परमेश्वर ने आपको दिया, जेन्युइन दर्शन, It could be a मगर आप genuine उसका vision. बहुत बैड इंटरप्रिटेशन लेकर बाहर आए। It could be a genuine vision that God has given you, but you will take a very wrong interpretation out of it. मैं आपको अपने जीवन से बताता हूँ ये कैसे हुआ। I'll tell you from my life what मुझे happened. बहुत एक्सट्रीम वो जो मेंटल वो जो नर्व डिसऑर्डर था उसका दर्द होता था। I used to have very extreme nerve disorder pain. और मैंने एक दर्शन देखा, मैं उपवास प्रार्थना कर रहा था, मैंने दर्शन में देखा कि पवित्र आत्मा ने मुझे फोकस किया कि यीशु मसीह क्रूस में है और वो जो कांटों का ताज है वो उसके साइड से आंख के बगल से वो कांटा निकल के उसकी आंख को छूता हुआ बाहर आ रहा है। And I saw in a vision that Jesus was on the cross and the thorn on his head was piercing his eye. जैसे ही coming मैं out. उस दर्शन को देख रहा हूँ, मेरे मन से क्या आवाज आई? तेरा दर्द कुछ भी नहीं है यीशु के आगे। When I saw that vision, my heart said, "Your pain is nothing compared to Jesus." सही बात है कि नहीं है? हाँ। अभी आगे भी सुनो। But here, तो ये किसने बोला? Who said मुझे this? क्या लगा कि ये किसने बोला? what did I पवित्र think? आत्मा ने। I thought Holy Spirit is saying कि this. क्या तू दर्द कर रहा है? देख यीशु का दर्द कितना है तेरे सामने, तेरा दर्द कुछ भी नहीं है। What are you talking about pain? Look at the pain of Jesus. Your pain is nothing before his. मैंने हाँ जी मेरा दर्द तो कुछ भी नहीं। I said, yeah, my pain is nothing, Lord. एक साल के बाद After 1 year, मैं बैठा हुआ था, I was sitting. अचानक पवित्र आत्मा ने मुझसे बोला, बेटा Suddenly the Holy Spirit said, तूने son, पूरा मिस इंटरप्रेट किया वो दर्शन जो मैंने तुझे दिया था। son, you completely misinterpreted the vision that I gave you. मैंने कहा प्रभु कौन सा दर्शन? I said, प्रभु Lord, ने मुझे याद दिलाया। which vision? The Lord reminded me. मेरा इंटरप्रिटेशन क्या आया? तेरा दर्द कुछ भी नहीं यीशु के आगे। My interpretation was your pain is nothing before पवित्र Jesus. आत्मा ने कहा मैं तुझे ये बताना चाहता था क्योंकि यीशु ने तेरे लिए वो दर्द सहा, तुझे ये दर्द सहने की जरूरत नहीं है। The Holy Spirit said, I was trying to tell you because Jesus suffered that pain on your behalf. You don't have to suffer this pain in your life. सेम दर्शन, ईस्ट और वेस्ट इंटरप्रिटेशन। Same vision but completely opposite interpretation. अब क्वेश्चन ये आएगा कि एक साल तक पवित्र आत्मा ने वेट क्यों किया? But the question is, why did the Holy Spirit wait till 1 year? उस एक साल में मैं यीशु की पहचान में बढ़ा वचन के द्वारा। Because in that 1 year, I grew in the identity of Jesus by the word of God. यीशु ने चेलों का मैं तुम्हें बहुत बातें बताना चाहता हूं मगर अभी तुम उनको नहीं समझ सकते। Jesus- मगर जब वो सत्य का आत्मा आएगा तब तुम्हें सब सत्य बताएगा। Jesus said to the disciples, I want to tell you many things, but I cannot. But when the Spirit of truth comes, He will tell you all truth. मेरे पीछे बोलो, वचन से भरे हुए और आत्मा से भरे हुए। So we are filled with the word and we are filled with the Spirit.
जितना वचन अंदर जाएगा उतना जड़ पकड़ते जाओगे, The more the जितना word, आत्मा में बढ़ोगे उतना ऊपर जाते रहोगे। the more the word goes in you, the more you will be deep rooted. The more the spirit, the more you will climb high. उस पेड़ की तरह बन जाओगे जो ऊपर जाता जा रहा है और जिसकी जड़ें नीचे जाती जा रही हैं। You'll be like that tree that is rising up, climbing higher and higher, and its roots are